हरे कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आ गई हूँ आपके सामने नई जानकारी लेकर। आज मैं आपको के परिवार को खुशमय बनाने के लिए आपको एक जानकारी महत्वपूर्ण ही देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप समझोगे तो अकेले में बैठ के ही इस वीडियो को सुनना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि आज मैं आपको आपकी कुलदेवी के बारे में बताना चाहती हूँ, आपके कुल देवता के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे घर के कुल देवी देवताओं हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर हमारे घर के कुल देवी देवता ही हमसे प्रसन्न ना हुए तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही हमारे सर्वप्रथम देवता हैं। अगर वही खुश ना होंगे तो सारा घर तहस नहस हो जाएगा। हमेशा ही घर में बीमारी रहेगी, धन की कमी रहेगी। ये सब मैंने खुद ही महसूस किया है, क्योंकि जब मेरी कुलदेवी नाराज़ थी तो मेरे घर में भी इतनी सारी कठिनाइयाँ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए मैं आपके जीवन को भी खुशमय बनाने के लिए आपके सामने भी ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप अपने कुल देवी देवताओं के बारे में जानो और समझो और उनकी पूजा करने लग जाओ। अगर आप जानते हो हमारे कुल देवी देवता कौन हैं तो आप उनकी पूजा शुरू कर दो। अगर आप नहीं जानते तो आस पड़ोस में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लो कि हमारे कुल देवी देवता कौन से हैं, फिर मैं आपको उनकी पूजा के बारे में भी बताऊंगी। अगर आपको पता है कि आपकी कुल देवी कौन है तो आपको एक समय निर्धारित कर लेना है, महीने में उनका भोग प्रसाद जरूर ही निकालना है। जैसे मेरे घर की कुल देवी बेरी वाली माँ है तो मैं अष्टमी को ही उनका भोग प्रसाद देती हूँ, क्योंकि उनका भोग प्रसाद अष्टमी को ही दिया जाता है, क्योंकि हमारी धोख भी बेरी में अष्टमी को ही लगती है। हमारे घर में तो कुल देवता नहीं है, लेकिन ये नहीं कि सभी के घर में कुल देवता भी होंगे और कुल देवी भी होंगी। किसी के घर में कुल देवी होगी, किसी के घर में कुल देवता होंगे और किसी के घर में दोनों होंगे। ये आपको निश्चित नहीं बता सकते कि आपके घर में कुल देवी है या कुल देवता है, लेकिन आपको उनकी पूजा भोग प्रसाद जरूर ही निकालना है। अगर आपके घर में बहुत सी विपदाएं आन पड़ी हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी कुल देवी की शरण में चले जाइए। आपको क्या करना है, सुबह स्नान करना है, नहाना धोना है और अपनी कुल देवी के नाम का आह्वान करके उनके नाम की जोत जलानी है। मैं अगली वीडियो में आपको आह्वान करना या पूजा विधि भी पूरी समझाऊंगी। आज तो मैं आपको कुल देवी के बारे में ही बताना, उनका आह्वान करके उनके नाम की जोत जलानी है। और आप अगर उनके नाम की जोत भी जलाने लग गए तो आप एक महीने में अपने घर में फ़र्क देखोगे और देखोगे कि हमारे घर में पहले कैसा था और अब कैसा है। आपके सारे ही कष्ट दूर होते चले जाएंगे अगर आप उनकी शरण में चले जाओगे। तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अपनी कुल देवी देवताओं के बारे में ज़रूर ही पता करो। मैं अपनी आगे की वीडियो में आपको सारा ही समझाऊंगी कि कैसे कुल देवी देवता हमारे बनते हैं और कैसे हम उनका पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। जैसे मेरे घर में आई मेरी कुल देवी माँ, मेरे घर में बहुत सी खुशियाँ लेके आई। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने कुल देवी देवताओं को जानो, समझो कि क्या होते हैं और कैसे उनकी पूजा होती है, तभी आपका जीवन खुशमय बन सकेगा। अच्छा, चलती हूँ, राधे राधे। फिर मिलती हूँ आपके सामने नई जानकारी लेकर, फिर आऊँगी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।